डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ईयर 202 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसमें ब्लॉक 1 यूनिट 3 टीचर मेड टेस्ट। टीचर के द्वारा जो बनाया जाता है टेस्ट, वो क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में हम स्पेशली अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, टीचर मेड टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फॉर्मेट में वो बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसका बेनिफिट क्या है, हमारे जो क्लासरूम में टीचर मेड टेस्ट है, जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें उसका बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट को, टीचर को क्या बेनिफिट मिलता है, लिमिटेशन क्या है टीचर मेड टेस्ट का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीचर मेड टेस्ट का, और उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, स्टेप ऑफ उसके जो डिज़ाइन है टीचर मेड टेस्ट के, उसके कौन कौन से स्टेप हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में देखेंगे टाइप ऑफ टीचर मेड टेस्ट, और टीचर मेड टेस्ट कितने प्रकार का होता है, और इवेलुएट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आफ्टर दिस यूनिट, you will be understand the meaning of teacher made test, understand the structure of teacher made test, understand the benefit of teacher made test, limitation of teacher made test। ये सब हम, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो कह रहा है कि मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये तीनों जो वर्ड हैं, ये जो क्या है, इंटीग्रेट पार्ट है ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असेसमेंट, एवोल्यूशन, अचीवमेंट ऑफ द लर्नर। कह रहा है कि इसमें क्या है कि जो ये है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन, ये तो तीन पार्ट हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है असेसमेंट और एवोल्यूएट और अचीवमेंट को तय करने के लिए। स्टूडेंट किसका? लर्नर का। जो स्टूडेंट है उसका, उसके असेसमेंट, उसका एवोल्यूशन, उसका कितना ग्रोथ है, उसके लिए हम मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन करते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है कि मेजरमेंट इन्वॉल्व क्वांटिफाई एट्रीब्यूट, असेसमेंट इन्वॉल्व द गैदर एविडेंस। जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो क्या करता है, वो क्वांटिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का जो एट्रीब्यूट है उसको वो गैदर करता है, इकट्ठा करता है। स्टूडेंट लर्निंग इवेल्युएशन इन्वॉल्व द मेक जजमेंट, और जो इवेल्युएशन है वो उससे क्या होता है, वो जजमेंट क्रिएट करता है कि जो हम जो भी रिजल्ट आया है, जो भी डेटा आया है, उस डेटा पर हम स्टूडेंट को जो जज करते हैं वो जजमेंट देने का काम करता है। क्वालिफाई द इफेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसके बाद अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो टीचर मेड टेस्ट रिफर टू असेसमेंट डिजाइन एंड क्रिएट बाय द एजुकेटर या टीचर टू एवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल। कह रहा है कि जो भी टीचर मेड टेस्ट एक्चुअली है, अगर उसको डिफाइन करें हम, तो हम कह सकते हैं कि टीचर मेड टेस्ट जो है वो एक तरह के असेसमेंट डिजाइन द क्रिएट एजुकेट। जो भी टीचर, ऐसा एक टूल है या माध्यम है जिससे टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ को, उसके प्रोग्रेस को मापने को, इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है उसके, क्योंकि उसने कितना जो कोर्स मटेरियल है, जो भी पढ़ा है उसने, कितना वो सीखा, कितना अंडरस्टैंड किया, कितना उसको समझा, कितना उसको आत्मसात किया। तो उसका इवैल्यूएशन करने के लिए जो टीचर टूल बनाता है, जिस पैमाने पर उसको मेजर करता है, वो कहलाता है हमारा टीचर मेड टेस्ट। उसके बाद अगर पर्पज क्यों करते हैं हम हैं, तो क्यों करते हैं, उसके लिए कह रहा है कि असेसमेंट, असेसिंग द स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट को क्या करते हैं, उसका कंप्रहेंसिव रिटेंशन एंड एप्लीकेशन नॉलेज उसका कितना है,
उसका उस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है उसका असेसमेंट करते हैं। स्पेशली पर्पज़ क्या होता है, तो इस टूल से क्या करते हैं हम स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं। उसका फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, टीचर है देयर द फ्रीडम टू डिजाइन द क्वेश्चन। वो टीचर क्या है, क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि टीचर वो डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना है उससे। जो भी करिकुलम है उसमें उसका कठिनाई लेवल क्या है, किस आधार पे पूछना है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछना है कि मल्टीपल चॉइस पूछना है, मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस पूछना है, टिक द करेक्ट आंसर पूछना है, या डिस्क्रिप्टिव पूछना है। तो किस हिसाब से पूछेगा वो टीचर, कैसे कौन सा लेवल तय करेगा वो टीचर तय करेगा। इसलिए वो क्या है कि फ्लेक्सिबल है। उसके बाद इनसाइड फीडबैक, उससे कह रहा है कि जो भी असेसमेंट होता है उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों टेस्ट किया जाता है। अंडर हाईलाइट एरिया ऑफ द रिक्वायर फर्दर इंस्टेंस, क्योंकि जो टेस्ट होगा उससे हमें फीडबैक मिलता है कि हम जो भी स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे हैं वो कितना उसका ग्रोथ है, उसके कौन सी वीकनेस है, कौन सा उसका स्ट्रेंथ है, वो हमें पता चलता है। और वीकनेस को कैसे हम सुधार सकते हैं, उसको फर्दर हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसको फर्दर हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए वो इंस्टेंट फीडबैक देता है जो भी हम टीचर में टेस्ट होता है। इसलिए पता चलता है कि वो करिकुलम को कितना समझा है, कितना मटेरियल को टीचिंग लर्निंग मटेरियल को समझ पाया है। इसलिए स्पेशली टीचर में टेस्ट क्या है कि वो टीचर को फीडबैक देता है, जिससे वो टीचर स्टूडेंट में जो भी उसके वीकनेस है, जो भी उसकी कमियां हैं, उसको दूर करके उसे इस तरह दे सके। इंगेजमेंट रख सकता है। उसके बाद एडॉप्टेबिलिटी होती है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जो टीचर टेस्ट लेगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसलिए होगा कि जो भी टेस्ट लेगा स्टूडेंट कितना ग्रोथ किया उसे तुरंत पता चल जाएगा। तो उसके बाद उसको क्या करना है आगे, उस हिसाब से वो कार्य करेगा। इसलिए कंटिन्यूस उसका ग्रोथ होता रहता है। फिर उसके बाद हम देखें कि व्हाट इज़ द टीचर में टेस्ट स्पेस कि हम फोकस करें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हमने, उसमें हम इसमें स्पेशली हम फोकस टीचर में टेस्ट एक्चुअली है क्या। अगर उसमें हम फोकस करें तो इसमें कह रहे हैं टीचर में टेस्ट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द क्लासरूम टीचर टू एवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट। क्या करता है, इवेलुएट स्टूडेंट अचीवमेंट। जो भी ये टीचर में टेस्ट क्या होता है कि टीचर के द्वारा बनाया गया ऐसा असेसमेंट टूल है जो डिज़ाइन किया जाता है और उसको जब क्लासरूम में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो इवेलुएट करता है स्टूडेंट अचीवमेंट को, इवेलुएट करता है कि स्टूडेंट का अचीवमेंट क्या है एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड। और जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी उसका टीचिंग मेथड क्या है, उसको वो कितना इफेक्टिव है उसको भी तय करता है, उसका भी इवेल्युएशन होता है। इसलिए टीचर में टेस्ट ये। उसके बाद दिस टेस्ट आर टिपिकली कंस्ट्रक्ट टू लैंग्वेज विद स्पेसिफिक क्लासरूम ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या कह रहा है कि जो क्लासरूम ऑब्जेक्टिव है, जो हम क्लासरूम में गेन करना चाहते हैं, जो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो हम तय करना चाहते हैं कि हम किस लेवल पे स्टूडेंट को ले जाएं, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए टीचर में टेस्ट जो है वो बनाया जाता है। उसको टीचर में टेस्ट कैन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन सच एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, easy question, and often the design to be administered and prepare paper and pencil format। और इसको पेपर पेंसिल फॉर्मेट में उसको लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन, मतलब हर तरह से वो तैयार करके दिया जाता है, जिससे क्या हो सके बच्चों का जो इवोल्यूशन हो, ऑलराउंड इवोल्यूशन हो सके। ओरल टेस्ट हो जाएगा उनका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गया वो हो गया उनका, क्रिएटिविटी के थ्रू देख लिया जाएगा, तो कंटिन्यूस असेसमेंट जिससे उनका चलता रहे। उसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, कि हमने समझा कि टीचर में टेस्ट होता क्या है, क्योंकि टीचर के द्वारा जो टेस्ट बनाया जाता है वो स्पेशली ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, क्लासरूम जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए कितना ग्रोथ हुआ है, कितनी स्टूडेंट कितना ग्रोथ किया है, उसका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, उसको देखने के लिए टीचर जो है टेस्ट
एक टूल डिजाइन करता है जिसका इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट का ग्रोथ देखता है। ये हो गया टीचर मेटेरियल। उसके स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें कैसे उसको बनाएंगे, किस फॉर्म में बनाएंगे उसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमें बनाना क्या है, हम उस किस एरिया में बना रहे हैं, पर्पज क्या हमारा। तो देखें तो पर्पज ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे कि हमारा जो भी हम इन्वॉल्व द डिटरमाइन द पर्पज ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट ड्यूरिंग द लेंथ एंड स्कोप ऑफ द टेस्ट। किस ने लेंथ का बनेगा, क्या स्कोप होगा, क्या पर्पज है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। तो ये सब और ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर मतलब किस टर्म में हम उसको इंक्लूड करेंगे, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पूरी प्रॉपर पहले हम क्या करेंगे, वो जो टेस्ट बनाना है हमें वो प्लानिंग करना है। जैसे हमने जो भी पढ़ाया क्लास में, अगर एक हफ्ते का हमने जो क्लास में पढ़ाया उसका इवोल्यूशन करना है कि बच्चों ने कितना सीखा। तो एक हम एक क्वेश्चनर बना के लाए, या जो भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, टिक द बनाए, ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन बनाया जाए, ओरल टेस्ट लिया हमने। तो जो क्लासरूम में जो टेस्ट लेंगे तो उससे जो फीडबैक आएगा, उससे स्टूडेंट कितना बता पा रहे हैं, कितना ग्रुप है, जो टीचिंग मटेरियल था उसको कितना उन्होंने सीखा, वो डिसाइड करने के लिए। तो उसमें हम पहले प्लानिंग करेंगे। इसलिए कह रहा है कि जो भी हम क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें प्रॉपर प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग के हिसाब से जो पर्पज है, किस पर्पज से होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम जो टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। स्टेज ऑफ इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम, मल्टीपल चॉइस कौन सा क्वेश्चन रखना है, शॉर्ट आंसर, सिंपल कॉम्प्लेक्स कौन सा रखना है। उसके बाद अरेंज ऑफ द आइटम, अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरफ से, उसके हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, सिंपल से कठिन की तरफ अगर हम कर रहे हैं, सिंपल से हार्ड की तरफ हो या हार्ड से कठिन की तरफ, तो किस फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो भी डिसाइड करना होता है। वो एक स्टेप है कि हम की जो आइटम शुड बी अरेंज लॉजिकली टू कोहेरेंट द ऑर्डर टू सच बाय द टॉपिक ऑफ डिफिकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल पे हम उसको डिसाइड करेंगे, कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल हम तय करते हैं। उसको हम पहले हल्के क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उसके कठिन, मतलब सिंपल टू हार्ड की तरफ हम जाएंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, जो भी पेपर हमने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चनर बनाया, जो भी क्वेश्चनर टूल बनाया, हम उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि कौन से क्वेश्चन को कितना किस हिसाब से करना है। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन करने हैं उसमें से, या 4 क्वेश्चन है, लॉन्ग है 5 क्वेश्चन दिया तो उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन दिया है उसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें से 7 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, या ऑब्जेक्टिव है 10 है तो 10 के 10 करने हैं। तो इस तरह से हम उसको फॉर्मेट डिजाइन करेंगे कि उसका डायरेक्शन हम देंगे, पहले ही बता देंगे स्टूडेंट को कि कैसे क्वेश्चन को करना है कैसे लिखना है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए किस, जिससे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन उसमें के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने कि हमें क्वेश्चन कितने करने हैं, क्या किस हिसाब से करने हैं। इसलिए उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नहीं ये चीज़ें हैं क्वेश्चन में, आपको इस हिसाब से करने होंगे। इसलिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, स्कोरिंग होनी चाहिए, जो भी है उसका एक क्वेश्चन है उसका नंबर होना चाहिए, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें। उसका उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कैसे। उसके बाद फीडबैक एंड फॉलो अप, उसका जो भी फीडबैक आएगा उसमें हम उसको फीडबैक लेंगे। फीडबैक के हिसाब से जो भी त्रुटियाँ हैं उसको हम सुधार करेंगे उसमें, वो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि बेनिफिट ऑफ टीचर मेड टेस्ट, कि जो टीचर मेड टेस्ट है उसका बेनिफिट क्या क्या है। अगर इस पर हम फोकस करें कि जो भी टीचर बनाता है उसमें क्या इमीडिएट फीडबैक प्राप्त होता है हमें। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इमीडिएट फीडबैक, जो स्टूडेंट है, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे स्टूडेंट को क्या होता है कि स्टूडेंट को इमीडिएट फीडबैक प्राप्त होता है। तो जो भी टेस्ट लिया, कितना ग्रोथ हुआ, क्या जाना है स्टूडेंट, उसे प्राप्त हो गया, इमीडिएट फीडबैक टीचर को प्राप्त हो गया। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहा है कि टीचर हैव देयर द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन। जो टीचर में टेस्ट है उसमें क्या है, टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो कैसे बनाना चाहता है, कि ओरल लेना चाहता है, किस फॉर्मेट में बनाना चाहता है, तो फ्लेक्सिबल है। कितना कंटेंट जो करिकुलम में कंटेंट है जो भी पढ़ाया हुआ उसका कितना पार्ट उठाना चाहता है, कहाँ से लेना चाहता है, किस यूनिट से पढ़ाना वो क्वेश्चन बनाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ टीचर के ऊपर डिसाइड होता है कि टीचर उसको कैसे इवोल्यूट करेगा, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट,
इसमें क्या है कि टीचर मेड टेस्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ साथ होता रहता है। एज इफ द मेड टेस्ट सर्व एज द वैल्यूएबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल अलाउ द एजुकेटर टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। क्यों होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट? क्योंकि इसमें स्टूडेंट की क्या ग्रोथ हो रही है वो टीचर देखता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको फिर से फीडबैक देता है, उसको सुधार करता है, उसमें ग्रोथ होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट में जो टेस्ट होने से अलग अलग लेवल का टेस्ट होता है, कठिनाई लेवल हाई हो, पहले लो लेवल का, उसके बाद उससे कठिन, उससे कठिन, तो इससे क्या है, जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि वो कैसे सोचे, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस हिसाब से हमको उसका आंसर देना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होगी। उस बार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसके क्या होगा कि जब वो टेस्ट होता रहेगा तो बच्चों में वो ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको, तो उनमें कंटिन्यूस ग्रोथ होता रहेगा। जो प्रोग्रेस होगा वो दिखेगा कि स्टूडेंट यहाँ था तो यहाँ से उसकी ग्रोथ होते दिखेगी उसको कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो इसलिए कंटिन्यूस जो टीचर में टेस्ट है वो क्या कहता है, टाइम टू टाइम उसका स्टूडेंट का प्रोग्रेस देखता है, जिससे हम ग्रोथ देख सकते हैं कि स्टूडेंट का ग्रोथ क्या है, समय के अनुसार स्टूडेंट की ग्रोथ कितना हुई है, कितना स्टूडेंट ग्रोथ किया है, तो ये हम देख सकते हैं उसमें। तो उसके बाद ये है क्या टीचर में टेस्ट के बेनिफिट। तो उसके बाद बेनिफिट है, कुछ फ़ायदे तो नुकसान भी कुछ, उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं उसमें हो सकता, उसमें आप फोकस करते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर टीचर में टेस्ट है तो अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पाया, तो उसमें लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उसका कि जो टेस्ट है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो वैलिड अगर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जब टीचर में टेस्ट होता है तो टीचर अपने हिसाब से बना, तो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है वो टेस्ट। इसीलिए कह रहे हैं कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को सीखने का जो भी टेस्ट हो रहा है उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो उससे उसमें होगी कि उसकी वैलिडिटी काउंट नहीं होगी, लिमिटेड वैलिडिटी है कि जो भी क्वेश्चन बना रहा है किस हिसाब से पूरा प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से नहीं है, तो इसलिए स्टैंडर्डाइज नहीं टूल है। लिमिटेड रिलायबिलिटी, उसकी जो टूल है उसकी रिलायबिलिटी है जो है वो लिमिटेड है, विश्वसनीयता उसकी कम है, वैधता उसकी भी लिमिटेड है, क्योंकि वो एक टेस्ट स्टूडेंट टीचर में टेस्ट है तो टाइम टू टाइम ले रहा है, तो उसमें उसने तय नहीं किया कि उसकी वैलिडिटी कितना है, जो भी उसका एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं डेटा आ रहा है, तो वैधता इसलिए उसकी लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड है, वो एक्यूरेट चीज़ों को नहीं बता पा रहा। टाइम जो लिमिटेशन जो है, टाइम लिमिटेशन होता है, कंटेंट होता है, मतलब उसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने समय में आपको दे देना है, इसलिए वो स्टूडेंट हो सकता है लिख नहीं पा रहा हो या कुछ इशू हो, तो इससे उसको होगा, प्रॉब्लम होगी। रीजन कंस्टेंट रिसोर्स जो भी है वो भी कंस्टेंट हो, वो भी निश्चित है। सब्जेक्टिव इन ग्रेडिंग, जो भी ग्रेडिंग है उसका सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट टीचर डिसाइड करेगा किसको कितना देता है, इसलिए सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग नहीं होती उसमें। इसलिए ये चीज़ें पॉइंट क्या उसकी लिमिटेशन है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, अगर हम फोकस करें कि टीचर में टेस्ट के कैरेक्टर क्या है, उसका कस्टमाइजेशन होगा उसमें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस होगा, फिलिंग द ब्लैंक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो किसी भी फॉर्मेट में होगा। ये क्या है उसके करेक्टरिस्टिक। फेयरनेस इक्विटी, जो भी है टीचर में टेस्ट डिजाइन टू फेयर एंड इक्विटेबल फॉर द स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर बैकग्राउंड एंड पेयर द नॉलेज। वो क्या करता है कि स्टूडेंट के जो उसका जो नॉलेज है उसकी अनुसार ही टीचर में टेस्ट बनाया जाता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ा है, कितना है, उसी को टेस्ट करने के लिए, इसलिए वो फेयरनेस है, उसमें कोई वो नहीं। क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंट से, उसमें जो टीचर में टेस्ट है वो क्लियर क्वेश्चन जो है रहने क्लियर, उसमें परसीव द इंश्योर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड टू बी विंग द आस्क देम, क्योंकि क्लियर होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वो कितना उसको समझ पा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको समझना है तो पूछ सकता है, उसको बता सकता है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, टीचर में टेस्ट को जी क्या करते हैं कि टीचर में टेस्ट आर डिजाइन टू बी वैलिड मेजर ऑफ द मेजरिंग द एक्यूरेट मेजर्स द इंटेंट लर्निंग आउटकम। जो भी टीचर में टेस्ट है लर्निंग आउटकम को वैलिड एंड रिलायबल कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेस्ट है वो वैलिड हो, वो एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करे, टाइमलेस, कम समय में वो हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म उसमें है, जो भी कमी हो तो फीडबैक मिल जाता है जिससे हम सुधार कर सकते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है वो भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर मेड टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ टीचर मेड टेस्ट कि जो यूटिलाइजेशन हो वो किस किस फॉर्म में होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट जो भी सीख रहा है उसका असेसमेंट करने के लिए होगा। एलिमेंट ऑफ द करिकुलम, करिकुलम टीचर में टेस्ट डायरेक्टली एलिजेंट तो करिकुलम इंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्टिव कोर्स, जो भी कोर्स है, जो भी मटेरियल लर्निंग मटेरियल जो भी पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कितना करिकुलम उसके साथ कर रहा है। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है उसमें। डिजाइनिंग द एसेट डायग्नोस्ट असेसमेंट, जो भी प्रॉब्लम है असेसमेंट उसको डायग्नोस्ट करने के लिए। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, स्टूडेंट में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी, टीचर में टेस्ट प्रोवाइड द मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड बोथ स्टूडेंट एंड एजुकेट टीचर। स्टूडेंट आर अकाउंटेबल फॉर द लर्निंग आउटकम एंड टीचर एंड मोटिवेट टू प्रिपेयर फॉर द परफॉर्म वेल असेसमेंट। जो भी जो अकाउंटेबल क्या है इसमें कि स्टूडेंट जो है, जो भी टेस्ट हो रहा है वो जो लर्निंग आउटकम है उसके लिए क्या है अकाउंटेबिलिटी है उसकी, और जो भी उसको फीडबैक मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, परफॉर्मेंस उसका इम्प्रूव हो रहा है उसमें। मोटिवेशन, एंगेजमेंट, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि स्टेप टू डिजाइन ऑफ टीचर मेड टेस्ट, कि कौन कौन सा स्टेप है जिससे टीचर मेड टेस्ट डिजाइन किया जाता है। तो उसमें करें आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद सेलेक्ट द क्वेश्चन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमको रखना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट अ टेस्ट ब्लूप्रिंट, उसका हम जो भी टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं कि किस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होगा। एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा जिससे क्या होगा कि हमें कोई त्रुटि ना हो, कोई भी फॉर्मेट जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो छूट न जाए, जो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल नहीं कर, ऐसा ना हो कि हम ऑब्जेक्टिव को मेन कुछ ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना है। तो इसलिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उस मैप के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जाएंगे डेवलप द टेस्ट क्वेश्चन, जो भी टेस्ट क्वेश्चन उसको डेवलप करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन डेवलप करना है उसको तैयार करेंगे। उसके बाद रिव्यू एंड रिवाइज, जो भी ब्लूप्रिंट हुआ क्वेश्चन हो तैयार हुआ वहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमने बनाया, जो भी हमने फॉर्मेट बनाया उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसमें सुधार अगर है तो सुधार करेंगे। उसके बाद पायलट टेस्ट, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट पे पायलट टेस्ट के रूप में कि जो भी हमने डेटा, जो भी हमने टेस्ट बनाया, जो भी हम क्वेश्चनर बनाया उसका हम उसमें हम स्टूडेंट पे एक छोटे ग्रुप स्टूडेंट पे हमने क्या किया कि उसका इम्प्लीमेंट किया। तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि क्या उसमें कोई त्रुटि हो, कोई जो भी फीडबैक मिलेगा उससे हम क्या करेंगे उसमें सुधार करेंगे, फाइनलाइज द टेस्ट। उसके बाद हम जो सुधार करेंगे फीडबैक को हम यूज करके जो भी उसमें गलतियाँ उसको सुधार करेंगे। उसके बाद टेस्ट को हम क्या करेंगे फाइनलाइज करेंगे कि ये टेस्ट ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट, उसके बाद फिर से हम जो ग्रुप है पूरे ग्रुप में हम टेस्ट को क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे उसमें, और स्कोर एनालाइज द रिजल्ट। उसके बाद हम स्कोर करेंगे। हम पायलट टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट है, जो भी हम पेपर क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी टीचर में टेस्ट बना रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैधता को हम माप सके। क्योंकि जो रिजल्ट आया है, जो भी फीडबैक उसको इम्प्रूव करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है उसका इम्प्रूवमेंट हो। इसलिए ये जो हमारा क्या है कि ये हमारा एक प्रोसेस स्टेप है, जिस स्टेप को फॉलो करके हम पूरा क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे कि उसमें हम पहले
आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट द क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट टेस्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डेवलप द टेस्ट क्वेश्चन को डेवलप किया, उसके बाद रिवाइज किया, उसको रिव्यू और रिवाइज किया, उसमें सुधार हो सकता नहीं। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया, ग्रुप में इम्प्लीमेंट किया कि इन्वेस्ट किया कि वो जो पायलट टेस्ट कितना हमारा क्वेश्चन उसका कितना वो आ रहा है, जो भी फीडबैक उससे है उस फीडबैक को हमने क्या किया कि फर्दर रिवाइज किया, उस टेस्ट को फर्दर रिवाइज करने के बाद हमने फाइनलाइज किया, जो भी हमने टेस्ट करना है उसको फाइनलाइज किया। उसके बाद उसको हमने फिर से क्लासरूम में पूरे उसको हमने प्रयोग किया उसमें, और जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा कि हम जो स्कोर है, एनालाइज है, रिजल्ट है वो कितना प्रगति। ये पूरा हमारा एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन द टीचर में टेस्ट, कोई भी टेस्ट हम डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप रहा हमारा। उसके बाद हम समझेंगे कि अब टाइप्स ऑफ टीचर में टेस्ट, कितने प्रकार के टीचर टाइप्स हैं टीचर में टेस्ट के। तो उसमें देखें तो हम टाइप्स में स्पेशली क्या है, सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ, दो फॉर्मेट, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ओपन एंडेड क्वेश्चन का हो गया, फ्री रिस्पॉन्स हो गया। इसमें ये दो प्रकार का है, इजी ऐसे टाइप हो गया क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन हो गए, उसका शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट है, प्रकार है कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आ गए सप्लाई टाइप हो गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर टाइप हो गया, सेलेक्ट आंसर हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, वन वर्ड आंसर हो गया, फिलिंग द ब्लैंक हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, एक तरह से देखें जो टीचर में टेस्ट है, जो भी टेस्ट बन रहा है उसका जो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा, वो ये क्या है, टाइप्स हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो मेन होते हैं। उसके बाद दोनों में अलग अलग उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मेट किस प्रकार का होगा। तो ये चार्ट हमें ये बताता है कि इस तरह से हम क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन हम फॉर्मेट करते हैं, और टीचर में टेस्ट ऐसे फॉर्मेट होता है। अगर ओवर हम देखें कि टीचर में टेस्ट जो है वो कैसे समराइज करें लेक्चर को, तो देखें कि हम टीचर में टेस्ट कैसे होता क्या कि टीचर किसी भी अपने ग्रोथ को या अपने जो स्टूडेंट हैं उनके ग्रोथ को देखने के लिए उसने क्या पढ़ा है, क्या उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए वो एक टेस्ट टूल बनाता है, जिससे वो स्टूडेंट के ग्रोथ को, उसके अचीवमेंट को, उसके वीकनेस को, उसके स्ट्रेंथ को वो नापता है। उसके करेक्टरिस्टिक्स हुए, उस टाइप हुए, प्रकार के किस किस स्टेप से जाके वो बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की। उसके बाद हम लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं कि हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट है वो आसानी से आंसर दे सकता है कि व्हाट इज द टीचर मेड टेस्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर मेड टेस्ट, कौन सा स्ट्रक्चर है उसका ये बता सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर मेड टेस्ट, क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके ये बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। नमस्कार।